आज हम समझेंगे सामाजिक समूह यानी सोशल ग्रुप के बारे में। सोशल ग्रुप क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनके जो विशेष कुछ डेफिनेशंस हैं उसके बारे में। तो देखिए, जो मनुष्य होता है, मानव होता है, वो एक सामाजिक प्राणी होता है और प्रत्येक मनुष्य की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं जिनकी पूर्ति करना ज़रूरी होता है। बहुत सारी आधारभूत बेसिक नीड्स होती हैं जिनकी पूर्ति करना एक प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक होता है। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य अपनी इन आवश्यकताओं की पूर्ति अकेले नहीं कर सकता क्योंकि ना तो उसमें इतना सभी प्रकार के कौशल होते हैं, ना ही उसमें कुछ शक्तियाँ सीमित होती हैं मनुष्यों के पास। तो उसको इन नीड्स को, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, कुछ विशेष प्रकार के गोल्स को अचीव करने के लिए, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उसको समूह की आवश्यकता होती है, लोगों की आवश्यकता होती है। और इसी गोल्स के, इन्हीं आवश्यकताओं के आधार पर व्यक्तियों का समूह का निर्माण हो जाता है। तो व्यक्ति एक मनुष्य होने के नाते, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते उसे समूह की आवश्यकता होती है। इसलिए बिना समूह के व्यक्ति का अस्तित्व हम सोच ही नहीं सकते। जैसे उदाहरण के लिए कि हम सभी अपने परिवार का, आस पड़ोस का, मोहल्ले का एक हम मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं। इसी प्रकार हम आयु के आधार पर, जो एज के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप होते हैं। जैसे बच्चों का ग्रुप होता है, युवाओं का ग्रुप होता है, एजिंग पीपल का ग्रुप होता है, वृद्धों का ग्रुप होता है। अगर हम वर्ग के आधार पर देखें तो महिलाओं का समूह होता है, पुरुषों का समूह होता है। तो इस तरीके से हम व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी होने के नाते वो संबंधों का निर्माण करता है। पारस्परिक जो रिलेशनशिप व्यक्तियों में होते हैं, उन्हीं वजह से समूहों का निर्माण होता है। तो फिर समूह क्या है या सामाजिक समूह क्या है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, रिलेशनशिप स्थापित करते हैं, मेंटेन करते हैं और उनसे व्यक्ति प्रभावित होते हैं, तो उसे हम सामाजिक समूह कहते हैं। तो समूह से आशय सिर्फ ग्रुप से मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जहाँ मिल जाएं वो ग्रुप हो गया। ऐसे जैसे कि जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो बहुत सारे लोग हम मिलते हैं, आसपास बैठे रहते हैं, तो हम उसको समूह नहीं बोल सकते क्योंकि आपस में रिलेशनशिप डेवलप नहीं होता है। क्योंकि अपने स्टेशन आने के बाद वो अपनी जगह चले जाएंगे, हम अपनी जगह चले जाएंगे। समूह कहाँ निर्माण होते हैं? जैसे कि हम MSW की बात करें तो जो बच्चे MSW करना चाहते हैं, समाज कार्य करना चाहते हैं, वो एडमिशन लेंगे यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में MSW करने के लिए। फिर उन स्टूडेंट का, जिनका उद्देश्य है, जिनका गोल है MSW करना, उनका एक समूह बन जाएगा। तो जब तक रिलेशनशिप डेवलप नहीं होता, आपस में अंतःक्रिया नहीं होती, आपस में इंटरेक्शन नहीं होता, तब तक हम नहीं कह सकते कि ये समूह है। क्योंकि कहीं पर बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए तो हम उसको समूह नहीं कहेंगे, हम उसको भीड़ कहेंगे, क्राउड कहेंगे। लेकिन सामाजिक समूह की जहाँ हम बात करते हैं, वहाँ लोगों के ऑब्जेक्टिव्स एक होने चाहिए, उनकी आवश्यकताएं होनी चाहिए, उनके आपस में रिलेशनशिप होने चाहिए और इंटरेक्शन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होती हैं तो हम कह सकते हैं कि ये सामाजिक समूह है। कुछ डेफिनेशंस हैं यहाँ पे सामाजिक समूह की, जैसे ऑकबर्न तथा निमकॉफ। ऑकबर्न और निमकॉफ ने कहा है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर रहें और एक दूसरे पर प्रभाव डालने लगे तो हम कह सकते हैं कि उन्हें समूह का निर्माण कर लिया है। देखिए, ट्रेन में या हम कहीं बाज़ार में जाते हैं तो लोग हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालते। तो ऑकबर्न और निमकॉफ जी का भी कहना यही है कि जब दो या दो से अधिक लोग मिलें और एक दूसरे को प्रभावित करें वो, तो हम कह सकते हैं कि वो समूह है, सामाजिक समूह है। दूसरा डेफिनेशन है मैकाइवर और पेज की।
तो उनका कहना है कि समूह से हमारा तात्पर्य मनुष्य के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो सामाजिक संबंधों द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं। उन्होंने सामाजिक संबंधों की बात कही। यहाँ डेफिनेशन की हमें कीवर्ड्स ध्यान में रखने ज़रूरी है। जैसे ऑगबर्न और निमकॉफ जी में था कि प्रभाव डालें तो समूह का हो गया। यहाँ मैकाइवर एवं पेज ने कहा जब सामाजिक संबंधों से लोग एक दूसरे से बंधे हों तो वो समूह हो गया। ग्रीन के अनुसार समूह की परिभाषा उन्होंने दी है कि समूह व्यक्तियों का संग्रह है जो स्थायी है, जिनके एक या अधिक सामान्य हित और क्रियाएं हैं। इन्होंने हित की और क्रियाओं की बात की है और कहा है कि तथा वे संगठित हों। तो इन्होंने 3 चीज़ें कही इम्पोर्टेंट कि समूह व्यक्तियों का संग्रह है जो स्थायी होता है, जिनके एक से अधिक सामान्य हित होते हैं, सामान्य क्रियाएं होती हैं, मतलब सामान्य कार्य किए जाते हैं इनके द्वारा, और ये संगठित होते हैं। तो ये इनकी डेफिनेशन है। बोगार्डस ने कहा है कि समूह किसी वस्तु की इकाइयों की संख्या है जो एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। तो इन्होंने कहा है कि एक दूसरे के निकट रहते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप। तो समूह, सामाजिक समूह की कुछ विशेषताएं हैं, वो हमें समझना जरूरी है। जैसे कि पहले है समूह व्यक्तियों का संग्रह है, अ कलेक्शन ऑफ ग्रुप इंडिविजुअल। तो एक अकेला व्यक्ति समूह नहीं बना सकता। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलेंगे और उनके बीच में रिलेशनशिप डेवलप होगा तभी एक समूह बन सकता है। तो अ सोशल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। उसमें विदाउट अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स नो ग्रुप वर्क कैन बी फॉर्म्ड। मतलब किसी व्यक्ति के बिना कोई भी सामाजिक ग्रुप फॉर्म नहीं हो सकता, कोई भी सामाजिक ग्रुप नहीं बन सकता। तो सो 2 or more than that individual are necessary to form a group। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना बहुत ज़रूरी है सामाजिक समूह के लिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हितों की समानता, कॉमन गोल्स। तो जब लोगों में कुछ कॉमन आवश्यकताएं होती हैं, कुछ कॉमन उनके गोल्स होते हैं, उनके हित एक जैसे होते हैं, तब वो समूह बनाते हैं और अपने इन हितों को, अपने इन स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो आपस में जुड़ते हैं और एक समूह का निर्माण करते हैं। एक दूसरे के प्रति वो लोग अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं। तो इट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप का ये भी बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक है। कॉमन गोल, द एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड आइडियाज़ ऑफ द मेंबर्स आर कॉमन। जो समूह होता है उनके ऑब्जेक्टिव्स कॉमन होते हैं, उनके आइडियाज़ कॉमन होते हैं, उनका गोल कॉमन होते हैं। तो इसलिए उनको वो फॉर्म करते हैं एक समूह का। फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ दीज कॉमन गोल्स सोशल ग्रुप आर फॉर्म्ड। तो इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो समूह का निर्माण करते हैं, सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है सदस्यों की पारस्परिक जागरूकता, मतलब म्यूचुअल अवेयरनेस। तो सामाजिक समूह के जो प्रत्येक सदस्य होते हैं, जो हर एक मेंबर होता है, वो एक दूसरे के प्रति क्या रहते हैं, अवेयर होते हैं, एक दूसरे के प्रति जागरूक रहते हैं कि हम सभी एक सामाजिक संबंधों में बंधे हुए हैं, हम सभी के एक कॉमन गोल है और सभी को साथ लेकर चलते हैं। तो द मेंबर्स ऑफ अ सोशल ग्रुप मस्ट बी म्यूचुअली रिलेटेड टू वन अनदर। तो इस तरीके से सभी में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, म्यूचुअल अवेयरनेस होती है। ये सोशल ग्रुप का एक महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट है एकता की भावना, सेंस ऑफ यूनिटी। तो समूह में जो समूह होते हैं, सामाजिक समूह, उनमें एकता पाई जाती है, यूनिटी पाई जाती है। अगर ऐसा नहीं होगा
तो समूह क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, समूह खत्म हो जाएगा। तो ईच सोशल ग्रुप रिक्वायर्स सेंस ऑफ यूनिटी एंड अ फीलिंग ऑफ सिंपैथी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ फीलिंग और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। तो जो भी सोशल ग्रुप होते हैं उसमें एक दूसरे के प्रति सिंपैथी होना, भावनाओं का होना, ये बहुत ज़रूरी है। तो एक एकता की भावना पाई जाती है सदस्यों में। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है हम की भावना, वी फीलिंग। तो सदस्यों में क्या पाई जाती है, हम की भावना पाई जाती है कि कोई भी सदस्य ये नहीं होगा कि जो समूह में है सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचेंगे, हमारा गोल ये है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, हमारी नीड्स ये है। तो हमें इन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, अपनी नीड्स की फुलफिलमेंट करना ज़रूरी है। तो उनमें हम की भावना पाई जाती है। जहाँ अकेले की भावना आ गई कि मेरा, मैं की भावना आ गई, वहाँ समूह नहीं बनते, वहाँ समूह टिक नहीं सकते, वहाँ समूह टूट जाते हैं। तो a sense of we feeling refers to the tendency of the part of the members to identify themselves with the group। तो हमें वी फीलिंग होना बहुत ज़रूरी है सामाजिक समूह में, और सामाजिक समूह में वी फीलिंग होती है। नेक्स्ट है आदर्श नियमों की प्रधानता, ग्रुप नॉर्म्स। तो जो सामाजिक समूह होते हैं उनमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। उन्हीं रूल्स, उन्हीं रेगुलेशंस के द्वारा ही जो सोशल ग्रुप है वो क्या होता है, कंट्रोल होता है। उन्हीं आदर्शों, उन्हीं नियमों को समझते हुए, जानते हुए व्यक्ति अपना व्यवहार करता है, उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। तो एवरी सोशल ग्रुप हैज़ इट्स ओन रेगुलेशन एंड नॉर्म्स विच द मेंबर आर सपोज टू फॉलो। ये जो भी हर एक सामाजिक समूह के कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं जिनको सामाजिक समूह के प्रत्येक सदस्यों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। विद द हेल्प ऑफ दीज रूल्स एंड नॉर्म्स द ग्रुप एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर इट्स मेंबर्स। तो ये जो नॉर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रुप मेंबर को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि व्यक्ति उन्हीं नॉर्म्स, उन्हीं रेगुलेशन के अकॉर्डिंग क्या करता है, काम करता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है नियंत्रण का अभिकरण, मतलब ग्रुप कंट्रोल। तो जैसे हमने अभी समझा कि जो नॉर्म्स होते हैं, जो रेगुलेशन होते हैं वो कंट्रोल करते हैं। तो सामाजिक समूह का एक और कैरेक्टरिस्टिक ये भी होता है कि वो सामाजिक नियंत्रण करता है। जैसे कि हम परिवार के सदस्य होते हैं, फैमिली के मेंबर होते हैं, और हमारी फैमिली के अदर एरियाज़ के जो फैमिलीज़ होते हैं उनके अपने कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग उनके घर वाले, बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करता है। किसी के घर का नियम होगा कि सब लोग साथ में बैठ के खाना खाएंगे, किन्हीं के घर का नियम होगा कि लड़के लड़कियां ज़्यादा देर घर के बाहर नहीं रहेंगे। तो ये जो ग्रुप होते हैं जिनके हम सदस्य होते हैं, चाहे हम फैमिली के सदस्य हों, चाहे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन जहां हम वर्क करते हैं वहां के सदस्य हों, चाहे हम किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के सदस्य हों, वहां सभी जगह के हम ये सभी ग्रुप क्या करते हैं, अपने मेंबर्स को कंट्रोल करके रखते हैं। क्यों कंट्रोल करके रखते हैं? क्योंकि वहाँ के उनके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग काम करता है, जैसा कि हमने पहले समझा। तो ये हो गया सामाजिक नियंत्रण का काम, सोशल कंट्रोल का काम। तो ये जो सोशल ग्रुप exercises some sort of control over its members and over their activities। ठीक, तो नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है अनिश्चित आकार, इनडिटरमाइंड साइज। तो द साइज ऑफ अ सोशल ग्रुप डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड पैटर्न, इट्स कंस्ट्रक्शन कैन बी फॉर्म 2 or 3 person to थाउजेंड ऑफ लैक्स ऑफ पर्सन। तो जो सोशल ग्रुप होता है उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, उसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं और 1000 से लेके लाखों व्यक्ति भी हो सकते हैं एक सामाजिक समूह में।
नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है ऐच्छिक सदस्यता, ठीक, मेंबरशिप ऑप्शनल। तो हमारे पास किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होता है कि आप इस ग्रुप के सदस्य बनिए ही। अपनी इच्छा के अनुसार वो व्यक्ति कोई भी व्यक्ति किसी भी समूह का सदस्य हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर है, कुछ ग्रुप्स, कुछ जो समूह होते हैं वो हमें बाय बर्थ मिल जाते हैं, जैसे कि हमारा परिवार जो हमारा समूह होता है वो हमें बाय बर्थ ही मिलता है। तो मोस्ट ऑफ द सोशल ग्रुप्स हैव द ऑप्शनल मेंबरशिप। हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम किसी ग्रुप के सदस्य हों या ना हों। अ पर्सन कैन एक्सेप्ट the membership of the group on the basis of his interest, desire and ability, or he can leave his membership। तो जो भी सदस्य है, जो भी व्यक्ति हैं, वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग, अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग समूह का चयन कर सकते हैं और किसी भी समूह से मेंबरशिप से हट सकते हैं। तो बट membership of some groups like family, caste, race etc. is compulsory। ये जो मैंने बोला जो बाय बर्थ हमें ग्रुप्स मिलते हैं उनकी मेंबरशिप हमारे लिए कंपलसरी होती है। तो ये थे सामाजिक समूह के कैरेक्टरिस्टिक। तो आज हमने समझा कि सामाजिक समूह क्या है, सामाजिक समूह के परिभाषाओं के बारे में और सामाजिक समूह के कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषताओं के बारे में। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।